बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, सियासी दर्जा हरारत में बेहतरी लाने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली की बड़ी पेशकश सामने आई। सरदार एयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के मामले पर अपने खिदमात पेश कर दी। कहा, तलखियां खत्म करने के लिए मुज़ाकरात जरूरी हैं। मुज़ाकरात के लिए मेरा ऑफिस और घर हर वक्त हाजिर है। ऐवान में होने वाली बहस खुश आइंद करार दी गई। पीटीआई ने असम्बली इजलास का बाइकआउट कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि जब तक बानी पीटीआई को रिहा नहीं किया जाता, हमारे इरकान को इस्तीफों के मामले पर धमकियां देने का सिलसिला बंद नहीं किया जाता, उस वक्त तक ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फेस में तमाम अपोजिशन जमातें ऐवान से वापस चली गई। दूसरी जानिब बानी पीटीआई ने कहा है कि मुतालिबात ना माने गए तो तरसीलात ज़र रोकने की कॉल दूंगा। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जुडिशल कमीशन का कयाम और बेगुनाह कारकुनों की रिहाई बानी पीटीआई के मुतालबात हैं। यही दो मुतालबात देकर अपने लोगों को हुकूमत की तरफ भेजा है। हुकूमत मुतालबात पूरे करे। और इस हवाले से हुकूमत मुतनाज़े से बचने के लिए हमारा मौक़िफ़ तस्लीम करे। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की एमक्यूएम के वक्त से मुलाकात हुई और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू की गई। कहा, हुकूमत एक्ट का नोटिफिकेशन जारी करे। दीनी मदारिस से मुतालिक कानून साजी को ईवान सदर ने उलझा दिया है। कानून साजी का अमल मुकम्मल हो चुका तो नोटिफिकेशन जारी किया जाए। हम मजीद मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहते हैं। मदारिस बिल के मामले पर हुकूमत हार चुकी है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका है। गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। जेयूआई फे के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला कहते हैं, पार्लियामेंट बालादस्ती का तकाजा है। पार्लियामेंट का मंजूर करदा बिल कानून तस्लीम किया जाए और गेंद हुकूमत के कोर्ट में है। अब भी हुकूमत चाहती है, उसके पास वक्त है, वो देर ना करे। पार्लियामेंट के फैसले फेटिव के हवाले ना करें या फिर कौम को बता दें कि ईवान के फैसले जो हैं वो अवाम नहीं फेटिव के मर्जी से होंगे। दूसरी जानिब एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की बातों में दलील है, इनका पैगाम आगे पहुंचाएंगे। हमारे दरमियान बहुत जबरदस्त गुफ्तगू हुई। कहा, 26वीं तरमीम में जो बातें तय हो चुकी इन पर अमल दरामद होना चाहिए। गजट नोटिफिकेशन के बाद भी बातचीत हो सकती है। इन तमाम तर चीजों पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिरदौस शमीम नकवी साहब ने। नकवी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से राना अली अब्बास खान साहब। राना साहब को भी खुशामदीद करेंगे। नकवी साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे बढ़ चुकी, मुज़ाकरात के लिए पेशकश की जा रही है, मुतालबात सामने रखे जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से जो है वो संजीदगी अभी जाहिर नहीं हो रही है। लतीफ खोसा साहब कह रहे हैं कि हम मुज़ाकराती टीम बना चुके हैं, अब हमारा तमस्कर उड़ाया जा रहा है। बात तो सही कह रहे हैं लतीफ खोसा साहब ने। आप देख लीजिए जो उनके तरफ से बयानात आ रहे हैं, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हो या तलाल चौधरी हो, चाहे वो तारड़ साहब हो, उससे आपको कोई लगता है कि ये लोग संजीदा हैं? जब लोग संजीदा नहीं होंगे तो उसके बाद दूसरी चीज रंजीदा है। ये रंजीदा होंगे। जब संजीदा नहीं होंगे तो इन्हें फिर रंजीदा होना पड़ेगा। अच्छा शमीम साहब, ये बार बार जी बोले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई के जो दो मुतालबात सामने आए हैं उनमें उन्होंने कहा कि जो कारकुनान हैं उनकी रिहाई और जुडिशल कमीशन का कयाम, ये दो मुतालबात पूरे करे तो हम जो है वो तरसीलात ज़र वाली कॉल जो है उसको नहीं करेंगे। जी देखिए, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोटेस्ट करना हक बनता है। जब हम 24 तारीख को निकले तो हमारे रास्ते किसने रोके? हम तो पुरअमन थे। चाहे वो स्वाबी हो, चाहे वो बुरहान हो, चाहे वो 26 नंबर हो, चाहे रावी का पुल हो, चाहे मुल्तान की मोटरवे हो, चाहे मियाँ वाली से मोटरवे का रास्ता हो, रास्ते किसने रोके थे? क्या वो रास्ते रोकना जायज था? जब हुकूमत वक्त नाजायज करेगी तो एक अपोजिशन की जमात अपने एहतजाज को कैसे रजिस्टर कराए? जब आप कानूनी रास्ते रोक देंगे तो गैर कानूनी रास्ते, सिविल डिसोबीडियंस और इस किस्म की चीजों का सहारा लेना पड़ता है। ना हमें जलसे करने की इजाजत देते हैं, ना जुलूस निकालने की इजाजत देते हैं। तो हम अपनी
एहतजाज को कैसे रिकॉर्ड करा है, हमारे वोट आपने छीन लिए, हमारी सीटें आपने छीन ली, आपने हर किस्म की ऐसी धांधली की है जो कि लोगों की समझ में नहीं आती। यानी आप देखें 20% वोट रिजेक्ट हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में, और सारे के सारे वोट जो रिजेक्ट होते हैं वो पीटीआई के। ये कैसे मुमकिन है? अगर इतने बड़े जाहिल अवाम है उस इलाके के, लेकिन लगता है जो सिर्फ पीटीआई को वोट देता है वो जाहिल होता है, जो एमपीएमएलएन वाले वो सारे सही सही मोहरे लगाते हैं। ये मुमकिन नहीं है, ये स्टैटिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये भी स्टैटिस्टिकली पॉसिबल नहीं है कि जो सीटें हम जीत रहे थे 25% से ज्यादा वोट काउंट हो जाए, उसका रिजल्ट जो है अगले दिन तब्दील हो जाए। ऐसा होता नहीं है दुनिया में, स्टैटिस्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। The probability of such a thing happening is very rare. तो ये सारी चीजें जब आप कर रहे हैं और आप निहत्ते शहरियों पे गोली चला रहे हैं, लाइटें बंद करके गोली चला रहे हैं कि भगदड़ मचे तो उसमें भी मर जाए। अच्छा शमीम साहब, इसमें क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कहा यह जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं है, पॉलिटिकल डायलॉग की बात नहीं करते, और बानी पीटीआई भी ये कहते थे कि जिनके पास अथॉरिटीज हैं हम उनसे मुज़ाकरात किया जो है वो सोचते हैं, उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग के लिए आगे बढ़ रही है। दूसरी जानिब जो है कहा तो जा रहा है, लेकिन एक बात ये जो है हुकूमत वक्त की जानिब से कही जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अभी कोई ड्राफ्ट या कोई मुतालबात हमारे सामने नहीं रखे गए हैं, हमारे साथ कोई डायरेक्टली बात नहीं, मीडिया के तवज्जो से बातें की जा रही हैं सिर्फ। शमीम साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? नाज़रीन, ये मौजूदा सूरत हाल है जिसमें हमारे साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं, राना अलिया खान साहब हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ज्वाइन करेंगे। तो इसमें मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो संजीदा दिखाई दे रही है, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पॉलिटिकल डायलॉग की बात भी कर दी गई, मुज़ाकराती जो कमेटी है उसके नाम भी फाइनलाइज कर दिए गए। अब इसमें सरदार एयाज सादिक साहब जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली, उनकी जानिब से कहा गया कि इसमें हुकूमत और अपोजिशन की जमातों के हवाले से जो मुज़ाकरात का अमल है वो उसमें मैं जो भी किरदार अदा कर सकता हूं मैं जरूर करूंगा। नाज़रीन, ये इसमें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो नाम भी सामने आ चुके, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अभी हमारे साथ कोई मुतालबात की बात नहीं की गई, हमारे साथ फ्रंट फुट पे आके कोई भी कमेटी की जानिब से बात नहीं हुई है। जब हमारे साथ बात होगी तो डेफिनेटली फिर मुज़ाकरात का अमल भी शुरू हो जाएगा। नकवी साहब हमारे साथ मौजूद है। जी नकवी साहब, कंटिन्यू करिएगा। ये वो इससे आगे कह रहे हैं, वो कहते हैं आप खत लिखिए पहले, आप पहले माफी मांगिए, नामाई की, आप हमें खत आएगी, दरखास्त होगी तो फिर हम आपकी दरखास्त पे गौर करेंगे। वो ये भूल जाते हैं कि तमाम हुकूमतों के फराइज में है कि वो मुल्क में सुकून अमन चैन पैदा करे, और अगर उन्हें पता है कि अगर कोई एक जमात नाराज है या उसके मुतालबे हैं तो उनको खुद आगे बढ़ना चाहिए कि आइए आप हमारे साथ बैठे कि हम आपके मसाइल हल कर सके। जैसे ही हमने तैयारी का कहा वो ऐंठ गए, और ऐंठ के जो है वो कह रहे हैं पहले आप ये करेंगे तो फिर हम समझेंगे, पहले हम तो सिर्फ मुज़ाकरात सिर्फ बानी पीटीआई से करेंगे। कर लो भाई, हम तो खुद चाहते हैं इमरान खान को बाहर कर लो, हम तो वेलकम करेंगे। बात सारी है, तुम इमरान खान को बाहर आने नहीं देना चाहते, मुज़ाकरात भी तुम उन्हीं से करना चाहते हो, तो भाई अंदर जेल में जाके कर लो, हमने तो नहीं रोका। बात ये कि आप इस तरीके से इस रवैये के साथ पहले इल्जाम लगता है पीटीआई जो है जी वो गैर जमहूरी ताकतों के साथ से बात करने की बात करती है, ये जमहूरियत पसंद नहीं। हम हमने कह दिया आओ बात करो तो कहते हम तो नहीं कर रहे। ये इसी को कहते हैं गैर संजीदा रवैया। तो ये गैर संजीदा रवैया का हमारे पास कोई हल नहीं है। हमने पूरी कौम को इनके किरदार दिखा दिया है, हमने अपने फौजी जर्नलों का किरदार दिखा दिया है, कौम बिल्कुल बाशऊर है। आप इस वक्त चले जाइए शहर में गली में कहीं भी, जिन अलकाबात खिताबात जिस मोहब्बत के साथ लोग पाकिस्तान के फौज के जर्नलों को तरफ देखते हैं
उसका आपको अंदाजा हो जाएगा, खासतौर पर बलूचिस्तान और केपी के सूबे में। ये सूरत हाल नागुफ्ताबे है, बड़ी तकलीफदेह है, बड़ी परेशान कौन है। हर कोई जो एक मुत्तहद पाकिस्तान देखना चाहता है, एक यूनाइटेड कंट्री देखना चाहता है, पाकिस्तान को तरक्की देखना चाहता है, पाकिस्तान को एज अ न्यूक्लियर पावर देखना चाहता है, पाकिस्तान को एज अ वेलफेयर रिपब्लिक देखना चाहता है, वो इसको नजर आ रहा है कि ये सारी चीजें ख्वाब हो जाएंगी और उसके जितने ख्वाब हैं वो चिकनाचूर हो जा चुके। अब उन ख्वाबों को, उस इमारत को दोबारा खड़ा करना आसान काम नहीं है। पाकिस्तान के अवाम को ये कॉन्फिडेंस देना कि यू आर अवर फर्स्ट प्रायोरिटी बड़ा मुश्किल है। वो कहते हैं जी आप तो हमें मारने के दर पे हैं एज ए स्टेट, आप तो लाइटें बंद कर देते हैं, हमारे कोई हकूक नहीं है। इसका कोई जवाब नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, इससे कि लोग सच कह रहे हैं। अच्छा नकवी साहब, इसमें क्या समझते हैं? दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो नाला नजर आ रहे हैं हुकूमत वक्त के साथ। उनका मदारस बिल वाला मामला वहीं पे अटका हुआ है, सदर ममलकत की जानिब से दस्तखत नहीं किए गए और एतराजात ये लगाए जा रहे हैं कि बैनुल अक़वामी तौर पर हमें जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है इस मामले में। हम ना देखिए, आई डोंट नो व्हाट योर टेक इज एज एन एंकर। मैं एक चीज जानता हूँ, पाकिस्तान ने बहुत सफर किया जब हमें ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। हम वर्चुअली डिफॉल्ट पे आने की हमारी सबसे बड़ी वजह जो थी वो ग्रे लिस्ट में आना। 100 कंट्रीज, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट, सारी चीजें हमारी बंद हो रही थी, हमें फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। और ये बड़ा वाज़ेह है कि आज की दुनिया में आप वो चाहे कैसा भी कानून बनाया था, फेटफ का अच्छा था या बुरा था, लेकिन एक दफा दुनिया ने उसको मान लिया और वो सेलेक्टिवली हम पे अप्लाई हुआ, बहुत सारे और मुल्कों पे नहीं हुआ जिन पे होना चाहिए। लेकिन उस पर हमारा कंट्रोल लेंगे। लेकिन हम ये चीज जानते हैं कि एक चीज पाकिस्तान नहीं अफोर्ड कर सकता कि फेटफ का कानून की जो पाबंदी है वो हम पे लागू की जाए। अच्छा, अब ये कानून पास कैसे हो गया? नाअहल लोग हैं, उनकी नजर से उनको ख्याल ही नहीं रहा कि हमने एक जगह मुआहिदा कुछ और किया हुआ है, ये उसकी नफी है। ये तो सोए में थे, इन्होंने पार्लियामान से भी पास कर दिया, सदर साहब ने भी बगैर कमेंट के वापस भेज दिया, दोबारा भी हो गया, फिर चला गया। अब उसके 10 दिन गुजर गए। मौलाना साहब सही कहते हैं, अब तो ये कानून है, ये कानून तब्दील करना इनके बाएं हाथ का खेल है। जो 26वीं तरमीम पास करवा सकते हैं वो एक कानून क्यों नहीं तब्दील कर सकते? इसके पीछे कौन सा राज मजमूर है? इसके जैसे ये तोड़ देंगे फेटफ की कंडीशन, IMF पैसे रोकेगा, और अगर नहीं रोकेगा तो ये खिलाफ वर्जी तो है, चाहे वो चंद दिनों के लिए रहे, लेकिन it shows and indicates how seriously the government of Pakistan is dealing on this matter of FATF. अच्छा, ये कैश किसने किया उसका नाम भी नहीं बताते। वजारत कानून ने किया तो वजारत कानून तो पहले इसको इवेल्युएट कर चुकी है, कैबिनेट ने रोका, भाई कैबिनेट भी पहले इवेल्युएट करके पास कर चुकी है। पार्लियामान ने नहीं रोका, कैबिनेट ने नहीं रोका, वजारत कानून ने नहीं रोका, तो रोका किसने? सदर पाकिस्तान ने नहीं रोका। अभी इनकी मैया मरती है ये बताते हुए कि जी रोकने वाले वही है जो हमें सहारा दिए हुए। ये इतराफ करते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है हमने को तो गुफ्तगू उसी से करना है जो आपको रोकता है, जो आपकी गलतियां पकड़ता है, इससे कि आपकी डुगडुगी तो उसके हाथ में। अच्छा, तो यही हमारा पॉइंट। शमीम साहब, दूसरा जिस तरह से उमर अयूब साहब की जानिब से कहा गया कि हमें इस्तीफों के हवाले से हमारे अरकान को धमकियां दी जा रही हैं, तो ये क्या इस पे जो है वो धमकियां दी जा रही हैं, किस तरह से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है और क्या इसमें शराइत रखी जा रही हैं? देखिए, एक तो ये इसकी वीडियो फिल्म नहीं बनी हुई, हम तो नहीं बनाते, जो मेंबरान जिनको धमकियां दी गई हैं वो आके बताते हैं। आपने कितने किस्से सुन लिए थे 26वीं तरमीम से पहले? किस किस का जिक्र किया जाए?
सारे एमएनएस की कहानी आ चुकी, जहर कुरैशी की आ चुकी, जो डिसेबल बच्चे हैं उनको डॉक्टर जरका की आ चुकी है। हर किस्म के लोगों के, रियाज फतियाना भी जो देते हैं, उन सबके आप वर्जन सुनते जाइए। ये सारी सूरत हाल आज भी चल रही है, हर किसी को थ्रेटन हो रहा है। आवाज आ रही है आपको? जी जी मैं सुन रहा हूँ जी शमीम। जी जी शमीम साहब आवाज आ रही है, कंटिन्यू करें। जी नकवी साहब आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करिए। नाज़रीन, फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब से गुफ्तगू की जा रही है। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को धमकियां दी जा रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उनको उनसे इस्तीफों के मुतालबे किए जा रहे हैं। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जैसे माजी में 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से हमने देखा कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पे दबाव था, उनको जो है वो थ्रेट किया जा रहा था, उनको जबरदस्ती वोट के लिए कायल करने की कोशिश की जा रही थी। इसी तरीके से ये अभी भी सिलसिला जारी है। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।